students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 6, which is about nature's pressures. Okay, let's start the chapter. See student, as we all know, air is all around us. We cannot see or touch air, but we can feel it when it moves. Earth is wrapped in a blanket of air called atmosphere. So as we all know कि air हमारे चारों तरफ present है. हम air को देख नहीं सकते, touch नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे feel कर सकते हैं जब air move करती है. Okay? अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है, एक ब्लैंकेट है एयर की, जिसको आप एटमॉस्फेयर कहते हैं. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. सो एयर आपका मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. सो कितना परसेंटेज है इन कंपोनेंट्स का हमारी एयर के अंदर. जैसे कि नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन 21% है. ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस आर 0.9%. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. एयर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो एयर का वेट होता है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर सपोर्ट्स बर्निंग, एयर आपका ब्रीदिंग के लिए जरूरी है. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एयर में से अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए एंड देन दे रिलीज बैक ऑक्सीजन गैस. एयर को स्क्यूज किया जा सकता है इनटू स्मॉलर स्पेस, यानी कि एयर को आप कंप्रेस भी कर सकते हो. सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. Now we have to discuss air pressure. Air exerts pressure in all directions equally. Air क्या करती है? Air सभी directions में pressure exert करती है equally. ठीक है, and ये हमारी everyday life में help करता है. For example, it helps us to pour out the liquid from the tin. आप tin में से liquids को बाहर pour out करते हो air pressure की वजह से. अगर आप एक tin में एक hole कर दो तो थोड़ा सा liquid जो है वो बाहर आने लगेगा and then it will stop. बट अगर आप 2 होल करोगे टिन के अंदर, सो एयर जो है वो टिन के अंदर जा सकेगी एक होल से एंड दूसरी होल से उसे पुश करेगी सो दैट लिक्विड जो है एक स्टेडी स्ट्रीम में दूसरे होल से बाहर आए. एयर प्रेशर को मेजर किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू विच इज कॉल्ड बैरोमीटर. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर. सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें क्या, एक एम्प्टी बॉटल चाहिए, एक बलून चाहिए, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड अ कंटेनर. आपको बलून को फिक्स करना है एम्प्टी बॉटल के माउथ पर. फिर इस बॉटल को आप कहाँ रखेंगे? कंटेनर ऑफ हॉट वाटर में, जैसे कि आपको दिखाया गया है. फिर उसके बाद आप नोटिस करोगे कि जो बलून है वो आपका क्या बड़ा हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है. क्यों? बिकॉज जो एयर है बॉटल के अंदर वो वार्म हो गई है, जो कि एक्सपेंड हो रही है एंड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. अगर बॉटल जो बलून के साथ है उसे आप हॉट वाटर से बाहर निकालोगे और एक कोल्ड वाटर के कंटेनर में डाल दोगे तो एयर आपकी श्रिंक हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड फिर वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगी एंड बलून आपका डिफ्लेट हो जाएगा. सो जैसे कि पीपल गो फॉर नेचर वॉक. लोग जाते हैं ना नेचर वॉक के लिए फ्रेश एयर में. अर्ली मॉर्निंग की जो एयर है काफ़ी एसेंशियल होती है हमारे लिए. ये सिर्फ हमारे लंग्स को हेल्दी नहीं रखती बल्कि हमें रिलैक्स भी फील करती है. ओके, चलो. सो यहाँ पे आपको ये है कि आप कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो. आपको क्या करना है, आपको एक योगा मैट डालना है फ्लोर पर. प्रॉपरली आप बैठेंगे, एक डीप ब्रेथ लेंगे इन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली लाइक दिस एंड फिर उसके बाद एक डीप ब्रेथ आपको दोबारा लेनी है. फिर अपनी ब्रीथ को आपको होल्ड करना है जितनी देर तक आप कर सकते हो. फिर उसके बाद आप ब्रीथ आउट करोगे स्लोली. सो अब आपको कैसा फील हो रहा है जब आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हो? दे हैव आस्क्ड यू. सो इन दैट केस आप क्या देखोगे कि डिफिकल्ट होता है क्या, कि कैसे हम ब्रीथ कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होती है. हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, हम विदाउट फूड और वाटर फ्यू डेज सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन हम फ्यू मिनट्स में सर्वाइव नहीं कर सकते. आपने देखा होगा कि एक विंड मिल वर्क करता है. कैसे करता है? विंड मिल यूज करता है क्या, उसको यूज किया जाता है वाटर को पुल करने के लिए फ्रॉम दी वेल, है ना. फ्लोर मिल्स को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड मिल्स का यूज किया जाता है. तो हमने क्या देखा कि एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ वाटर भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक वाटर. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ का 3/4 सरफेस जो है वो हमारा वाटर से कवर्ड है. लेकिन ज़्यादा वाटर जो है वो सीज एंड ओशन में अवेलेबल है. ये वाटर सॉल्टी होता है, इसलिए इसको आप ड्रिंकिंग पर्पज से किसी अदर पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो. एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है टोटल वाटर का जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है हमारे यूज के लिए एज फ्रेश वाटर. इसलिए वाटर बहुत प्रीशियस है, हमें इसे स्टोर करना चाहिए एंड वाइजली यूज करना चाहिए. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? हमें वाटर चाहिए वेरियस एक्टिविटीज के लिए लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बेदिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स. क्योंकि वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन जो क्वांटिटी है फ्रेश वाटर की वो लिमिटेड है. इसलिए हमें वाटर का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ना ही उसे पोल्यूट करना चाहिए. ओके,
चलो, सो देयर आर मेनी वेज टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। अभी बहुत सारे तरीके जिससे हम वाटर की वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टर्निंग ऑफ टैप्स, जो टैप्स आप उन्हें बंद कर सकते हैं जब आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। वाटर लीकेज है उसे फिक्स कर सकते हो, वाटर को रिसाइकिल कर सकते हो, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। ये सारे डिफरेंट मेथड्स है विच हेल्प इन सेविंग वाटर। बहुत सारे रिवर स्ट्रीम्स एंड लेक्स हमारी कंट्री में, लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो प्लास्टिक बैग एंड रैपर्स आपके सरफेस वाटर पे फ्लोट करते हैं। जो वेस्ट है होम्स एंड इंडस्ट्रीज का, वो हमारे वाटर सोर्सेज को पोल्यूट करता है जब उन्हें इन वाटर सोर्सेज में डंप कर दिया जाता है। सो हमें इन सोर्सेज को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। फ्रेश वाटर सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, एंड क्योंकि हमें पता है, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज है बहुत सारे पार्ट्स में ऑफ इंडिया, ओके, लोगों को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चलकर जाना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर लाने के लिए। सो इसीलिए हमको इनको पोल्यूट नहीं करना चाहिए। ओके, अगर बात करें वाटर हार्वेस्टिंग की, तो ये क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू वाटर को कंजर्व किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग में इज अ कैप्चर, डाइवर्जन, स्टोरेज ऑफ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट फ्रेश वाटर। इसमें अब क्या, जो वाटर है उसको कैप्चर करके स्टोर किया जाता है। जो डिफरेंट फ्रेश वाटर आपको मिला है उसको कैप्चर करके स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो सोर्सेज है फॉर प्लांट इरिगेशन, डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड अदर यूजेस। फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल जिसको कॉमनली बावड़ी कहा जाता है राजस्थान में, वाव इन गुजरात, ये बनाए जाते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये क्या है, जो वाटर की स्कैसिटी एंड रीजन में वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वो जो स्टेप वेल होता है, इनका यूनिक सिस्टम होता है वाटर हार्वेस्टिंग का। ये सिर्फ रेन वाटर को स्टोर नहीं करते, बल्कि उस वाटर को भी स्टोर करते हैं जो नियर बाय लेक्स, पॉन्ड एंड रिवर्स से सीप हो रहा होता है। आपने पहले भी पढ़ा है वाटर साइकिल के बारे में, है ना। सन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर के इवेपोरेशन में। सो जो सन है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन अर्थ। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सन के ऊपर डिपेंडेंट है। हम सन की हीट एंड लाइट को यूज करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए। ठीक है, चलो, सो दैट मीन्स इट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ हैव यू एवर सीन अ काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड? व्हाट आर दे सेइंग कि क्या आपने एक फील्ड में काउ को ग्रेज करते हुए देखा है? आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे उस काउ को एनर्जी मिलती है? सी, जो ग्रास लीव्स है, वो ग्रास लीव्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत थी। इस तरीके से काउ को सन से क्या मिल रही है, पहले उस ग्रास लीव्स ने ग्रो करने के लिए सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और अब उस ग्रास लीव्स को काउ खा रही है, जिससे वो ग्रास लीव्स की जो एनर्जी है, जो सनलाइट की फॉर्म में उसने एब्जॉर्ब करी थी और अपने अंदर स्टोर करी थी, वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, काउ के अंदर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो सनलाइट क्या हेल्प करता है प्लांट को टू प्रिपेयर फूड। जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पे उन सभी को हीट एंड लाइट चाहिए होती है फॉर द एनर्जी, एंड इसलिए ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, द वर्ल्ड जो है हमारा चेंज हो रहा है टू फास्ट। बहुत सारी नई डिस्कवरीज है जो एवरीडे होती हैं। आज के टाइम पे सोलर पैनल्स जो है वो सन के एनर्जी को कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सन की जो एनर्जी है उसको आप कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, इन अ सोलर कुकर, हीटिंग वाटर इन अ सोलर वाटर हीटर। नेक्स्ट टॉपिक भी कम टू फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन है, ये आपके नेचुरल होम है फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट। फॉरेस्ट हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है टू ब्रीथ, फूड, मेडिसिन एंड अदर सोर्सेज लाइक वुड, फॉडर एंड अदर मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, अर्थ को फर्मली होल्ड करते हैं। देखिए जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फॉरेस्ट की जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बहुत साल लगते हैं एक न्यू फॉरेस्ट को ग्रो होने में या लॉस्ट फॉरेस्ट को रिस्टोर करने में, इसलिए इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व दी फॉरेस्ट। ठीक है, वन महोत्सव एक एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है इंडिया में। इसको जुलाई के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एम होता है कि हम ग्रीन कवर को इंक्रीज करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, पार्टिसिपेशन एनकरेज करें। ठीक है, यू टू कैन प्लान अ वन महोत्सव इन योर कम्युनिटी। Now next is rocks and mineral. So do you know when a farmer prepares soil for planting vegetables? आपने कभी देखा हो कि कैसे एक फार्मर सॉइल प्रिपेयर करता है जब उसको वेजिटेबल प्लांट करनी है, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। पहले वो सॉइल को जेंटली डिग करते हैं, उसके अंदर जो लम्स है उन्हें लूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज स्पेस है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, उसको हमें सफिशिएंट एयर प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके अंदर स्पेस बनाना पड़ता है सो दैट जो रूट्स है वो ईजिली ग्रो कर सके। इसमें अर्थवर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल को लूज करने में एंड टर्न करने में। ओके, चलो नाउ सो सॉइल जो है एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। एक सॉइल के अंदर सैंड, इंसेक्ट, वॉर्म्स एंड कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते। सॉइल सैंपल्स अगर आप डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट कलर्स के मिलेंगे, बिकॉज डिफरेंट सॉइल डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती है। सो अब
बात यह है कि कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ओके, वेयर इन रॉक्स ब्रेक डाउन बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। सो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वेदरिंग के थ्रू। वेदरिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे रॉक्स विंड, वाटर एंड क्लाइमेट के कंबाइंड एक्शन से ब्रेक डाउन होते हैं, तब सॉइल का फॉर्मेशन होता है। काफी स्लो प्रोसेस है जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम लगता है, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट करते हैं एंड देन वो कन्वर्ट होते हैं इनटू सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं, कुछ आपकी अच्छी होती है फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट एंड कुछ आपकी अच्छी होती है फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग। फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ सॉइल्स होती है। सॉइल एक प्रीशियस ट्रेजर है जो कि बायोडाइवर्सिटी को क्या स्टोर करता है। ओके, You may have seen rocks in your surrounding. Rocks of different kinds are found all over the earth. आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स भी अवेलेबल होते हैं, है ना। तो रॉक्स आपके डिफरेंट काइंड्स के हैं जो ऑल ओवर द अर्थ है, लाइक इन हिल्स एंड माउंटेन्स, इन द सॉइल एंड अंडर द ग्राउंड। रॉक्स से यूज किया जाता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग, टेम्पल, रोड, डैम्स एंड टेबल टॉप्स। कुछ रॉक्स है जिनको आप रूफिंग के लिए यूज करते हो। लेटराइट, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अ लेटराइट रॉक। इसका यूज किया जाता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक्स। एंड कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स है, ओके, सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉक्स आर ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रॉक्स भी हैं लाइक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल। ह्यूमन बींग्स जो है इन रॉक्स का यूज करते हैं टू मेक टूल्स सच एज हैंड एक्सेस, एरोहेड्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ओके, नाउ व्हाट रॉक्स आर मेड अप ऑफ। रॉक्स किससे बने हैं? आई टोल्ड यू, रॉक्स बने होते हैं मिनरल से, इंपॉर्टेंट मेटल से सच एज एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड कॉपर, जो इन मिनरल्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फिर इन मिनरल्स का यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स, ज्वेलरी, कार, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है, सो दैट जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो क्या डीप इनसाइड द अर्थ बरिड होते हैं एंड लिमिटेड नेचर में प्रेजेंट होते हैं। इनको आप इजी रिप्लेनिश नहीं कर सकते हो अगर एक बार ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, एंड इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स को हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो पेट्रोल एंड डीजल, ये आपके दो फ्यूल्स है जिनको आप व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं, है ना। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इनको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम पेट्रोलियम, एंड पेट्रोलियम अलॉन्ग विद नेचुरल गैस एंड कोल, दे ऑल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, नेचुरल गैस का यूज किया जाता है फॉर कुकिंग। आज के टाइम पे इसको आप यूज करते हो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस के फॉर्म में भी, विच इज सीएनजी, जो कि एक फ्यूल है, व्हीकल्स में यूज होता है। एंड क्योंकि कोल का मेनली यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो ये आपके सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में प्रेजेंट है। एज यू नो कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल है, सो हमें कुछ और दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहिए। So natural resources are of two types, that is renewable and non-renewable. Nature's treasure fulfill our needs. So अब यहाँ पे हमें natural resources and human made resources के बीच में एक differentiate table given है। So वो resources जो nature से drawn out किए जाते हैं and आप उसे use कर सकते हैं without much modification, they are called natural resources. ठीक है, लेकिन human made resources वो resources है जो human beings के through create किए जाते हैं, उनकी knowledge, skills and technology का use करके, they are called human made रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको आप फिजिकल या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हो, लाइक वाटर, एयर, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन। एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज से ड्राइव करते हैं जिनको मॉडिफाई या प्रोसेस किया जाता है। एग्जाम्पल, वाटर, एयर, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्डिंग, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, दे आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि हमने पढ़ा कि वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम द सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स। अब इनमें से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि रिप्लेनिश हो सकते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इस तरीके से दो टाइप के एनर्जी रिसोर्स होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल एंड दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो क्लासिफिकेशंस में और डिवाइड करते हैं, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? जो डिप्लीट नहीं होते हैं, यानी कि ये ऑलवेज अवेलेबल हैं एंड ये रीयूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, सन, विंड, वाटर, सॉइल, बायोगैस एक्सेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है उनको आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हो। ये रिसोर्सेज आपके सप्लाई और रीजनरेट किए जाते हैं इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये रिसोर्सेज जो है रिफ्यूज नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। इसलिए हमें एयर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए यूजिंग फॉसिल फ्यूल। यू कैन फाइंड द डिफरेंस ऑफ एयर इन विलेजेस ऑल्सो।
विलेज एयर प्योर होती है एज कम्पेयर टू सिटी. ओके, चलो, कैन यू लिस्ट सम ऑल्टरनेटिव फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन? सो वी यूज many natural resources in our daily life. Okay, so without harming the environment, we should use the resources. Environment को बिना harm किए हमें resources का use करना चाहिए. ठीक है, कुछ alternative और sources of energy हम लोग find out कर सकते हैं जो कि हमारे environment को harm भी ना करे, and plus उसके साथ साथ हम जो exhaustible वाले या जो non-renewable sources of energy है उनको conserve कर सके. Okay, चलो, the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon, and then take care and thanks to all.